नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स फ्रेंड में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप सबों के लिए नरेगा में जो भर्ती आई है, झारखंड के अनेक जिलों में, कुछ जिलों में आना बाकी है, उस संबंध में जानकारी लेके आया हूं। आज मैं आप सबों के लिए कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हजारीबाग में मनरेगा योजना अंतर्गत विभिन्न पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यावेदन आमंत्रित करने हेतु जिला के वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ सूचना है, इसके संबंध में जानकारी देने आया हूं। अर्थात नरेगा में जितनी भी भर्ती आई है हजारीबाग में, उसके संबंध में आपको पूर्ण जानकारी, कितनी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या उम्र सीमा चाहिए, पूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें कितने पद हैं कुल मिला के और कौन कौन से पद इसमें शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कुल पद आप देख सकते हैं 70 पद हैं, जिसमें से प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी 1 है, तकनीकी सहायक अभियंता समकक्ष के 14 पद हैं और तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के पद हैं 27, लेखा सहायक के 2 पद हैं, कंप्यूटर सहायक के 6 पद हैं और ग्राम रोजगार सेवक के कुल 70 पद हैं। अब ये थी टोटल कितनी वैकेंसी इसमें आई है। यदि हम अहार्ता के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के छूट के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। साथ में आपको आवासीय प्रमाण पत्र भी चाहिए। अब हम जानते हैं प्रखंड और जितने भी ये वैकेंसी है उसका योग्यता के बारे में जानकारी लेते हैं। अब सबसे पहले है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संस्थान से किसी भी संकाय में आपको स्नातक उत्तीर्ण होना है, लेकिन 50% मार्क्स चाहिए। यदि आपको 50% से कम है और यदि आपने MA किया है, स्नातकोत्तर किया है, तो भी आप इसको भर सकते हैं। बशर्ते आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शर्त लगाया गया है कि 10 अंक घटा दिया जाएगा और स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में उसे जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, इसके कुछ अतिरिक्त योग्यता भी है, उसके भी बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA, PGD BA, PGD BM या PGRD, BCA, BSc ये सारे यदि आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम दूसरे कैटेगरी के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। तकनीकी सहायक अभियंता जो है उसके पद के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो आप देख सकते हैं। अनिवार्य योग्यता आप BE होना चाहिए या फिर आपको BTech होना चाहिए और अतिरिक्त योग्यता में MTech, PGDCA, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस यदि आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आता है कनीय सहायक में क्या क्या एलिजिबिलिटी है। अनिवार्य योग्यता आप देख सकते हैं सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसे भर सकते हैं और अतिरिक्त योग्यता में ये सारी योग्यताएं हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर में बताई हैं। आगे बढ़ सकते हैं। फिर से लेखा सहायक पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यदि आप लेखा पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom यदि आपने किया है या फिर सामान्य BCom 50% मार्क्स, और यदि उसमें कम है तो यदि आपने MCom किया है 50%, 55 से आप यदि कम लाए हैं और यदि आपने MCom किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेम कंडीशन है जो मैंने आपको ऊपर में बताया है। अतिरिक्त योग्यता की बात करें तो इसके की भी कुछ अतिरिक्त योग्यता है। दोस्तों, यदि आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और सीधा ये हजारीबाग की वेबसाइट पे खुलेगी, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर सहायक के पद पर भरना चाह रहे हैं तो उसके लिए अनिवार्य योग्यता क्या आप देख सकते हैं। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। क्या क्या आप कंडीशन है दोस्तों। तो सबसे पहला कंडीशन है BSc कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए। आपको BSc होना चाहिए और साथ में कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए। BSc कंप्यूटर सामान्य में भी आप यदि हैं तो भर सकते हैं और वही कंडीशन यहाँ भी है दोस्तों जो ऊपर में था। यदि आपने 50%, 55 से यदि आपने इसमें भी कम लाया है तो वही कंडीशन अप्लाई होगा जो मैंने आपको ऊपर में बताया। और अतिरिक्त योग्यता की बात करें तो ये कुछ अतिरिक्त योग्यताएं इसके लिए दी गई है। अब ग्राम रोजगार सेवक पद के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए चाहिए
आप सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आपने इंटरमीडिएट किया है या फिर मैट्रिक के पश्चात आपने यदि ITI किया है तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं, और कुछ अतिरिक्त योग्यताएं भी हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों एज कैटेगरी की, कितने उम्र वाले व्यक्ति इसको भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो उसके लिए ये कंडीशन है, यदि आप अनारक्षित श्रेणी में हैं तो आपको 35 वर्ष होना चाहिए, और दिव्यांगजन 45, दिव्यांगजन लगभग सभी 45, 47, 47, 48, 50 है, और ये कैटेगरी आपका हो। राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो राष्ट्रीयता के लिए आपको सोचना नहीं है, झारखंड में ऑल ओवर इंडिया के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो राष्ट्रीयता के लिए आपको नहीं सोचना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ यहाँ पेमेंट्स के बारे में बताया गया है, किसके कितने पेमेंट रहने वाले हैं, कुछ नियम और शर्तों के लिए बताया गया है दोस्तों। अब हम सीधा सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आवेदन कैसे जमा करें, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण जानकारी है। आवेदन यदि जमा करना है आपको तो आप देख सकते हैं, आवेदक द्वारा आवेदन दिनांक 18/9/23 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से उप विकास आयुक्त सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रांची के नाम से जमा किया जाएगा। ये आवेदन आपको ऑफलाइन करना है, कुछ जिलों में ऑनलाइन भी है दोस्तों। अब पुनः मैं बताना चाहता हूँ आपको, आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा, और आहारता के अनुरूप आवेदक द्वारा सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। यदि आप फॉर्म पूर्ण रूपेण नहीं भरिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। साथ ही आपको अपने पहचान पत्र के रूप में वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड देना अनिवार्य है, और जांच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्र एवं जिले के वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है, यदि आप फॉर्म भरते हैं तो इस वेबसाइट से आपको टाइम पर ये जानकारी दी जाएगी। आप अपडेट रहते रहिए, और मैं आपको जो भी जानकारी निकल कर आएगी सामने मैं इस चैनल पे आपको दूंगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।